किया। धन्यवाद हो खुदा का कि खुदा ने इस समय हमें एक बार फिर दिया। आइए हम प्रार्थना में चले। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। जाने अनजाने में हमसे कोई भी दिन भर में गुनाह हुआ हो उसे माफ करिए खुदा। तो आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदा। जब आपके दास आपका वचन बोले तो आप उनके बोलिए खुदा, हम उसे सुने सुन के ग्रहण करने वाले बन सकें, आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके खुदा। जितने भी लोग फेसबुक यूट्यूब के जरिए देखें खुदा, सबको अपनी आशीष और बरकत दीजिए खुदा। अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये पवित्र समय ये दिन दिया और हमें खुदा हर क्षण हर पल ये दिन ये समय इसीलिए देता है कि हम अपने सारे पापों से फिरें और खुदा के निकट आए और अपने आप को खुदा के सामने दीन करें। जब हम अपने आप को दीन करते हैं, जब हम अपने गुनाहों को मान लेते हैं, हम इस पृथ्वी पे कहते हैं कि हाँ, हम अंगीकार करते हैं कि हमारा बचाने वाला, हमारा चलाने वाला, हमें छुड़ाने वाला पाप से तू ही है खुदावन यीशु मसीह।
तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें खुदा की ओर से वो फल मिलता है जिस फल को खुदा ने अपने लोगों के लिए रखा है। और वो फल मेरे प्यारे भाई बहनों अनंत जीवन है जो हमारे और आपके लिए हमारे पिता खुदावंद यीशु मसीह ने रखा है। लेकिन इन बातों पे कोई कान नहीं लगाता और कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि सब के सब मार्ग से भटक गए हैं। अगर आज हम देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा के वचन को आज जो आदर और महिमा मिलना चाहिए वैसा आदर और महिमा इस संसार में खुदा के वचन को नहीं मिल रहा। लेकिन इसके बावजूद भी खुदावन का आत्मा बल से उतर रहा है और वे लोग जो खुदा के वचन को कभी सुनते नहीं थे, वे जो खुदा के वचन को कभी नहीं पढ़ते थे, आज उन तक भी खुदा का वचन पहुंच रहा है। क्योंकि जितना ज्यादा मेरे प्यारे भाई बहनों अधर्म होगा उससे ज्यादा खुदावन का सामर्थ और उसका जलाल हम पर प्रकट होगा। इसलिए यदि हम खुदा के जन हैं और यदि हम खुदा के वचन में चलते हैं, उसका भय मानते हैं, तो अपने आप को दीन करें और अपने आप को खुदा के सामने रखें कि खुदा हमें बताए कि आने वाले समय में हमें खुदा की सेवा और खुदा के वचन में किस रीति से परिश्रम करना है। क्योंकि खुदा ने खुदा ने पौलुस से कहा कि मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम के कारण और कैसे कैसे दुख उठाने पड़ेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों आज हम देख रहे हैं कि लोग त्योहार और बहुत तायत से त्योहार की तैयारियों में लग गए हैं, अपने घरों को साफ कर रहे हैं, अपने घरों में बहुत सी संसार की वस्तुओं को लगा रहे हैं। अच्छी बात है, खुदा कभी नहीं कहता कि घरों को साफ ना करो और अपने घरों को ना सजाओ। सजाओ और अपने घरों को साफ भी करो, लेकिन इससे पहले जो तुम्हारे अंदर एक खंडहर है, इससे पहले जो तुम्हारे अंदर जो कांटे वाले वृक्ष हैं, इससे पहले जो तुम्हारे अंदर का घोर अंधकार है, उसको दूर करो। और उसको दूर करने के लिए हमें खुदा के निकट आना होगा। आज कोई मनुष्य, कोई पास्टर, कोई याजक की प्रार्थना से या उसके आपके लिए प्रार्थना करने से आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। पाप तब क्षमा होंगे जब आप खुदा की आज्ञाओं को मानेंगे। उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके वचन में बने रहना, उसके वचन पे कान लगाना, उसके वचन का भय मानना, प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पे बने रहना और आज खुदा की इच्छा मेरे जीवन में क्या है इसे जानने के लिए इस पृथ्वी पर एक परिश्रम करना, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। और सुनो, ये बातें भी खुदा की ओर से मिलती हैं। जब तक खुदा ना चाहे तब तक आप कभी भी खुदा के वचन पे कान नहीं लगा सकते। तो आइए हम खुदा के वचन से सुनेंगे। हमने कल पढ़ा था रोमियो, प्रेज़ द लॉर्ड, रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसके 18वीं आयत हमने पढ़ा था। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और हम पढ़ें रोमियो उसका 9वां अध्याय उसके 18वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो उसका 9वां अध्याय उसके 18वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है, इसलिए वह जिस पर चाहता है, वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, उस पर दया करता है, जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। आमीन। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का पवित्र वचन जो आज हमने सुना, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ्य और बुद्धि प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बात ये नहीं है कि मैंने खुदा को चुन लिया, और बात ये भी नहीं है कि मैं खुदा के निकट आ गया, और ना बात ये है कि मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूँ,
और ना बात यह है कि मैं प्रतिदिन खुदा की संगति में चलता हूं। बात यह है कि वो जिस पर चाहे उस पर दया करता है और वो जिस पर चाहे उस पर दया नहीं करता। इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है कि उसकी दया उस पर पूरी रीति से कार्य ना करे। हम और आप मिट्टी के वो बर्तन हैं जो कोने में, हालेलुया, हम और आप इस संसार के कोने में फेंक दिए गए थे और साथ ही साथ प्रेज़ द लॉर्ड खुदा ने हमें और आपको अपनी सामर्थ्य से चुन लिया। हम एक ऐसे स्थान पे पड़े थे जहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों हमें कुछ भी फल प्राप्त ना होता। एक मिट्टी के लोंदे, एक मिट्टी के किनके के समान हम पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु ने हम पर दया करी। प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा और प्रभु ने हम पर इतनी दया करी कि हम जो पूरी रीति से इस पृथ्वी पर बंजर जमीन के समान पड़े थे, हम पर खुदा ने अपनी मेंह को बरसा दिया। आमीन। और अगर खुदा ने हम पर अपनी मेंह बरसाई है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आज ये अवश्य है कि हमें उस मेंह का लेखा देना होगा। जो खुदा ने आप पर दया की है, जो खुदा ने आपको चुना है, जब खुदा ने आपको अपने वचन का बुद्धि और समझ दी है, तो आज खुदा इस सारे कामों का आपसे और मुझसे लेखा लेगा। इससे पहले कि खुदा मुझसे और आपसे लेखा ले और वो पूछे कि मैं प्रतिदिन तेरे पास आया और तुझे अपने पवित्र वचन से भर दिया, तूने इस पवित्र वचन को ले आकर क्या किया? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसने हमें अपनी सामर्थ दिखाई, अपने पवित्र वचन को दिया, तो हमें इस पवित्र वचन को लेकर एक कार्य करना है। और वो कार्य ये है कि हमें चलते उठते बैठते ये ध्यान रखना है कि हम इस संसार के नहीं हैं और ना ही ये संसार हमारा है। इस संसार की वस्तुओं से, इस संसार के लोगों से और अपने घर के सदस्यों से खुदा के वचन से अधिक बढ़कर प्रेम ना करना। कहीं ऐसा अपराध, ऐसा घोर पाप तुम कर ना बैठो। मैं आखिर आप लोगों को इस तरह के वचन को क्यों बताता हूं, जबकि वचन कहता है खुदा प्रेम है। मैं कह रहा हूं कि खुदा प्रेम है, जबकि वचन कहता है खुदा करुणा निधान है। मैं कह रहा हूं खुदा करुणा निधान है, जबकि खुदा विलंब से क्रोध करने वाला है। मैं कह रहा हूं वो विलंब से क्रोध करने वाला है। जबकि खुदा कहता है अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो, इससे तुम्हारा ऐसा करने से मेरा वचन तुम में पूरा होगा। हाँ, होगा। आमीन। लेकिन प्रेम की परिभाषा हमने और आपने जानी नहीं। हमने और आपने खुदा के प्रेम को एक ऐसा प्रेम ठहरा दिया कि भैया हम चाहे जितनी गलतियां कर दें, चाहे हम जैसे जीवन जिए, वो हमसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है, चाहे जितनी गलतियां करें तब भी वो हमसे प्रेम करता है, ठीक है। लेकिन ये प्रेम एक समय तक ठहरा है आप पे। दया हमेशा नहीं होती, दया एक समय तक बनी रहती है और उस दया जब के बाद वो लेखा लेता है। ठीक ये प्रेम भी खुदा ने हमसे ऐसा किया है
कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं वो हमसे प्रेम कर रहा है कि हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को जो हम कर रहे हैं और किए जा रहे हैं वो हमें क्षमा कर रहा है। वो कह रहा तूने मेरे विरोध में पाप किया, तूने जो कामों को करने से मैंने मना करा उन कामों को करा, और जब तूने उन कामों को करा और मैं चुप रहा तो तूने सोचा कि खुदा तो चुप रहता है, वो तो बोलता नहीं। तूने बुराई की, मैंने सुना और मैं चुप रहा, और तब तूने सोचा कि अरे खुदा तो बुराई करने पर भी नहीं बोलता। लेकिन एक समय है जब मैं तुझसे इन सारी बातों का लेखा लूंगा। इसलिए इससे पहले कि इन सारी बातों का लेखा ले, कलाम में लिखा है, पढ़ें रोमियो उसका 9वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। इसलिए वह जिस पर चाहता है इसलिए वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। तो यानी अगर आप पर दया हो रही है, यदि आप तक वचन पहुंच रहा है, आप अपने घर से, अपने जीवन से, अपने आप से बाहर निकलें। आप अपने अंदर, अपने घर, अपने जीवन और अपने इस मिट्टी के बर्तन तक सीमित ना रहें, क्योंकि आप पर जो दया की गई है वो दया साधारण दया नहीं है। वो दया आप पर इसलिए की गई है ताकि तुम पर जो दया हुई और तुम्हारे साथ जो हुआ वो जाकर तुम लोगों को बताओ। आमीन, आमीन। कलाम में लिखा है कि वो जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। जिस तरह से अगर हम 17वीं आयत पढ़ें, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है। अरे तो फिरौन को खड़ा किया गया था, किस लिए खड़ा किया गया था? कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। अगर फिरौन को खड़ा किया गया कि उसमें प्रभु अपनी सामर्थ दिखाए, तो फिरौन को जब खड़ा किया गया तो फिरौन का मन कैसा हो गया था? कठोर। अगर कठोर पर प्रभु अपनी सामर्थ दिखा रहा है और उसे खड़ा कर रहा है, इसलिए कि खुदा उस कठोर से अपने वचन को आदर और महिमा दिलाए और उस कठोर हृदय से प्रभु अपनी सामर्थ प्रकट करे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिसको दया की गई है उसे भी खड़ा किया गया है। आमीन। समझना पड़ेगा वचन, क्योंकि कलाम में लिखा है कि इसलिए वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है, और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। और 17वीं आयत में लिखा है, पढ़ें 17वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है, मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। कि तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। आमीन। अब अगर कठोर जगह से प्रभु अपनी सामर्थ दिखा सकता है, और आगे पढ़े, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। तो कठोर जगह से जब प्रभु का प्रचार हो सकता है, तो जिस पर दया की गई उससे कितना प्रचार होगा, जिससे सारी पृथ्वी पर मेरा प्रचार हो। प्रभु क्या चाहता है? सारी पृथ्वी, प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। दुनिया के कोने कोने में मेरे नाम, पवित्र नाम का प्रचार हो। तो अगर फिरौन के कठोर हृदय से प्रभु अपने वचन का, अपने पवित्र नाम का प्रचार करा रहा है, तो जिस पर दया की गई उसके हृदय से प्रभु कितना प्रचार कराएगा। आज अगर इन वचनों को मैं और आप समझ लें, तब हम और आप खुदा के बलवंत कामों को, उसके सामर्थ्य कामों को जान पाएंगे।
आप सोचते हैं कि दुष्ट बढ़ता जाता है और धर्मी घटता जाता है। आप सोचते हैं कि दुष्ट इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा फलता फूलता है और धर्मी को सब बातों में सताव मिलता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुष्ट जो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से खुदा के नाम का प्रचार होगा, और धर्मी जो घट रहा है, उसके घटने से खुदा के नाम का प्रचार दोगुनी सामर्थ्य से होगा। आमीन। आपकी घटी खुदा के पास आपको ले जाएगी, और दुष्ट की बढ़ोतरी उसे नरक के पास ले जाएगी। याद रखें, आज मनुष्य बढ़ती में से देखता है, लेकिन क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो घटी में अपने खुदा को धन्यवाद दे। आप घटी में और आप अपने जीवन में सर्वदा प्रभु को तब धन्यवाद दे सकते हैं जब आप पर दया की गई है, और उस दया पर, जो दया आप पर की गई है, आप उस दया को पहचान लें। कलाम बताता है, वचन बताता है कि प्रभु इस पृथ्वी के कोने कोने में अपने नाम का प्रचार कराना चाहता है। वो अपने पवित्र नाम का प्रचार एक बार बोल के भी कर सकता है। अगर स्वर्ग से जैसे पहले एक बार वाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, आज भी खुदा अगर एक बार बोल दे, अनाउंसमेंट कर दे कि यीशु मसीह ही खुदा है, पृथ्वी के सारे लोगों सुनो, केवल यीशु मसीह खुदा है, उसे छोड़ और कोई खुदा नहीं, तो सारी पृथ्वी के लोग एक मन होकर फिर जाएंगे खुदा की तरफ। कोई सुसमाचार प्रचार करने का, कहीं जाने का और कुछ करने का कोई आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रभु क्यों आखिर अपने स्वर्ग से इस वाणी को बता नहीं रहा? प्रभु चाहता है जो स्वतंत्रता मैंने तुम्हें दी है, उस स्वतंत्रता में तुम मेरी ओर फिरो। आमीन। प्रभु चाहता है कि तुम स्वयं मेरे पास आओ। यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए। देखो, मैं उसे ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी उसे प्यास ना लगेगी। आज प्रभु ये चाहता है कि तुम अपने मन, अपने हृदय से, अपने पूरे मन से खुदा के निकट आओ। आज अगर मेरे कहने से कोई प्रार्थना कराता है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे इतना आनंद नहीं आता। लेकिन जब खुद स्वयं कोई कहता है कि ब्रदर मैं चाहता हूं कि मेरे घर में प्रार्थना हो, और आप ब्रदर मेरे घर में कब प्रार्थना करने आ रहे हैं, तो मुझे बहुत आनंदित होता है। क्योंकि यही शब्द खुदा अपने अभिषिक्तों से सुनना चाहता है कि तुम मुझे अपने घर के द्वार को खोलो। जिस रीति से तुम अपने बच्चों के लिए चाहते हो कि मेरा बच्चा मुझसे प्रेम करता हूं, कि मेरे बच्चे मेरे निकट आए, मेरे समीप आए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम खुदा के समीप आते हैं, उसके वचन पे कान लगाते हैं, तब खुदा को ये भाता है। खुदा अपने वचन में कहता है, मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। आमीन। और अगर आज आप खुदा के वचन पे कान लगाए हैं, अगर आज आप खुदा के वचन को सुनकर उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर खुदा को भाते हुए लग रहे हैं। कलाम में क्या लिखा है? कलाम में लिखा है 17वीं आयत, क्योंकि पवित्र शास्त्र में कि मैं तुझ में अपनी सामर्थ दिखाऊं। प्रेज द लॉर्ड। हम पर वो अपनी सामर्थ दिखाए, और एक कठोर के हृदय से प्रभु इस पृथ्वी के कोने कोने
में अपने नाम का प्रचार कराए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस पर दया की गई वो क्या कहता है? प्रेज द लॉर्ड। 9वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। जिस पर दया की गई वो क्या कह रहा है? मैं मसीह में सच कहता हूँ। अब देखिए, जिस पर दया हुई वो कह रहा मैं मसीह में सच कहता हूं। आमीन। खुदा ने फिरौन के मन को कठोर इसलिए किया ताकि उसकी कठोरता में, और उसे कठोर करके उसे खड़ा इसलिए किया ताकि उसका मन जब कठोर हो तो खुदा अपने सामर्थ को उस पर प्रकट करे और उसके जरिए खुदा संसार के कोने कोने में अपने पवित्र नाम का प्रचार करे। आमीन। तो अब जिस पर दया हुई वो क्या कह रहा है? पढ़े। मैं मसीह में सच कहता हूँ। मैं मसीह में सच कहता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मैं तो दे रहा हूं, मेरी आत्मा तो दे रही है, लेकिन मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरा हृदय भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना पड़ेगा, अगर आज आप पर दया हुई है तो आप इस पृथ्वी में केवल शरीर नहीं बल्कि तन मन धन से, प्रेज द लॉर्ड, गवाही देने के लिए प्रभु के कामों में आगे बढ़ेंगे। आपका केवल शरीर, आपका केवल आत्मा, आपका केवल जीवन नहीं बल्कि आपका जीवन में हर एक वस्तु, आपकी गाड़ी, आपका काम, आपका धन, आपके एक एक कामों को खुदा इस तरह से आशीषित करेगा कि उन सारे कामों से, आमीन, उन सारे कामों से प्रभु को आदर मिलेगा। आप मुझे बताइए, उस विधवा पे, कंगाल विधवा के पास एक दमड़ी थी। आमीन। उस एक दमड़ी ने उस कंगाल विधवा को खुदा की दृष्टि में सबसे ऊंचा बनाया। आमीन। उसका धन, जो उसके संसार की रीति से उसके पास जो धन था, वो धन संसार की रीति से बहुत कम था, लेकिन उसके कम धन ने, उसकी घटी ने, उसके थोड़े से धन ने ही खुदा के वचन में उसको एक स्थान दे दिया। कैसे? ये काम कैसे हुआ? क्योंकि जब आप खुदा के वचन में बढ़ते हैं, जब आप पर खुदा दया करता है, तो खुदा आपके सारे कामों को आशीषित करता है। आपने वचन पढ़ा होगा कि खुदा कहता है कि मैं इस पृथ्वी पर जितने कामों पे तू हाथ लगाएगा उन सारे कामों को आशीषित करूंगा। आमीन। तो जब आपके सारे कामों को खुदा आशीषित करता है, आपके खत्तों को, आपके शरीर को, आपके जीवन को, आपके प्राणों को, और आपके जीवन से जितने लोग जुड़े हैं, आपके जीवन से जितने काम जुड़े हैं, जब उन सब चीजों को खुदा आशीषित करता है तो उनको आशीषित करने का एक बड़ा प्रतिफल ये है कि वो सारे चीजें मिलकर खुदा में गवाही देती हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहली आयत क्या कह रही है? रोमियो 9, सच कहता हूँ, मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। दूसरी थी कि मुझे बड़ा शौक है। मुझे शौक हो रहा है। क्यों शौक हो रहा है? किस बात का शौक? क्योंकि जब आप पर दया होगी तो ये दया ऐसी है कि इस दया को देखकर आप पृथ्वी को, लोगों को जब देखेंगे तो अभागा, नंगा और पूरी रीति से निर्धन और पूरी रीति से गिरे हुए दिखेंगे आपको। जो वचन आज हमें और आपको मालूम है
अगर हम किसी संसार के मनुष्य के पास जाके देखें, उसके पास इस वचन का कुछ भी नहीं है। होगा उसके पास संसार की सबसे उत्तम उत्तम वस्तुएं, होगा इस संसार में उसका बड़ा नाम, लेकिन उसके जीवन में हमें कहीं वचन नजर नहीं आएगा। और जब उसके जीवन में हमें वचन नजर नहीं आएगा, तब हमारे दिल में एक शोक की लहर जगेगी। शोक इसलिए होगा कि प्रभु कितना अच्छा व्यक्ति और कितना बड़ा व्यक्ति है, लेकिन इस व्यक्ति के पास फल नहीं है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह से प्रभु अंजीर के वृक्ष के पास गया, बहुत बढ़िया अंजीर का वृक्ष था, उसके हरे हरे पत्ते भी थे और बहुत बड़ा अंजीर का वृक्ष था, लेकिन प्रभु जब जाता है और देखता है कि उसमें फल नहीं, तो प्रभु उस अंजीर के वृक्ष को देखकर उसे श्रापित करता है कि आज ये सूख जाएगा। ठीक इसी तरीके से मनुष्य के जीवन में संसार और संसार की वस्तुएं तो हैं, संसार की सारा ऐश और आराम तो है, लेकिन उसके पास जो खुदा की दया के कारण हमारे पास जो फल आया है वो फल नहीं है। जब प्रभु दया करता है तो एक स्त्री, बांझ स्त्री गर्भवती हो जाती है। आमीन, आमीन। उस स्त्री के गर्भ में फल आ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब प्रभु हम पर दया करता है तो हमारे जीवनों में फल आ जाता है। लेकिन अगर हम दूसरों के जीवन में झांकते हैं तो उनके जीवनों में फल के नाम की कोई चर्चा तक नहीं होती। उनके जीवन में किसी वस्तु की घटी हमें दिखती नहीं है। उनके जीवन में हमें सब कुछ दिखता है, कार, बंगला, ऐश और आराम, उनके बच्चे, उनका हर एक जना दिखता है, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवनों में फल नजर नहीं आते, क्योंकि प्रभु की दया अभी उनकी भूमि पर बरसी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जैसे प्रभु की दया बरसी है, उसका मन्ना बरसा है, वैसे ही हमारे आस पड़ोस, हमारे भाई बहनों के जीवन में भी मन्ना बरसे, तो आज हमें एक तरफ तो आनंद मनाना है कि खुदा ने हम निकम्मों पर दया करी, तो एक तरफ शोक भी मनाना है कि हमारे उन भाइयों पर प्रभु कब दया करेगा। क्योंकि देखो, खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा मुझे इतना धनी ना कर दे कि मैं धन की प्राप्ति से तुझे भूल जाऊं, और खुदा मुझे इतना कंगाल भी ना कर दे कि जब मैं रोटी ना खाऊं तो मैं तुझे कुड़कुड़ाऊं। मुझे इस पृथ्वी पर ऐसा रख कि मैं सदा हरा भरा रहूं। ठीक इसी तरीके से आज जैसे हम आनंदित होते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं और प्रतिदिन आनंदित होते हैं, आनंदित होने के साथ साथ शोक भी करो, ताकि तुम्हारे जो भाई हैं वह भी वचन में खिंचाएं। कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें जरा दूसरी आयत, 9वां अध्याय, रोमियोस का 9वां अध्याय की दूसरी आयत, कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। सदा दुखता रहता। क्यों दुख रहा तुम्हारा मन? क्यों तुम्हें शोक है? क्या तुम्हें कोई शोक होगा? तुम तो प्रभु के दास हो, तुम तो प्रभु के वचन में प्रतिदिन लगे रहते हो, तुम्हें तो किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है, इसके बाद भी क्या तुम्हें दो शोक होगा? हाँ, मुझे शोक है और मेरा मन दुखता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रभु यीशु मसीह जब अपने पिता के पास जाता है तो रोता है, विलाप करता है। कलाम बताता है उसने पुकार पुकार के अंत के समय में प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? कि प्रभु इन पर दया कर। प्रभु ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, प्रभु इन्होंने तेरी दया को तुच्छ जाना है, प्रभु ये तो नहीं जानते, लेकिन तू मेरा प्रिय पिता है, तू जानता है प्रभु कि यदि तू इसका साथ छोड़ देगा तो ये धधकती हुई आग की भट्टी में डाले जाएंगे। इस पृथ्वी पर जब तक वो देह में रहा,
मैं और आप जानते हैं कि एक तरफ तो वो आनंदित था इस बात के लिए कि मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूं और मेरा पिता मेरी सारी प्रार्थनाओं को सुनता है और मैंने विनाश के पुत्र को छोड़ किसी को ना खोया। लेकिन एक तरफ उसका मन दुखी भी था, एक तरफ वो रो भी रहा था। जब वो पहाड़ी पे जाता और अपने पिता के नजदीक जाके प्रार्थना करता तो कहता, पिता इनके मनों को, इनके समझ को खोल पिता, ताकि ये तेरी सामर्थ के कामों को देखने पाए। आज जितना आनंद के साथ हम अपने भाई बहनों के घरों में मीटिंग करने जाते हैं, उतनी ही दुख और शोकित मन से हमारा मन भी शोकित होता है जब वह प्रभु के वचन को सुनकर अपनाते नहीं है। हम इसलिए दुखी और इसलिए शोकित नहीं होते कि हमारा जाना बेकार हो गया या तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। हम इसलिए शोकित होते हैं, इसलिए दुखते हैं कि प्रभु इनके ऊपर दया का फल नहीं आ पाएगा। हमारा परिश्रम तो यहां पर कुछ समय का है, ज्यादा से ज्यादा हम कुछ किलोमीटर जाएंगे, कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा पेट्रोल लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा हमें तकलीफ होगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर वो खुदा के वचन को नहीं जानेंगे तो उनका जीवन नाश होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको जो दया हुई है, इस दया को लेकर आनंद के साथ शोक भी करना है कि हमारे भाई बहन जिन पर दया नहीं हुई, प्रभु उन्हें दयावंत कर, उन पर दया कर और उन्हें यह अनुग्रह दे कि वे तेरी दया को देखने पाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है? यीशु मसीह ने हमें दुख और सुख दोनों को जीना सिखाया है। उसने केवल हमें सुख नहीं दिया, उसने हमें दुख और सुख दोनों में चलना सिखाया है। आज जिसके पास दुख नहीं, आज जिसके पास घटी नहीं, आज जिसके पास पाप नहीं, वो खुदा को नहीं जानता। क्योंकि जो कोई ये कहता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, वो खुदा का इनकार करता है। परंतु जो कोई ये कहता है कि हाँ मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मेरा मन रोता है, मैं दुखता हूं, मेरे हृदय में एक दुख और एक दुख की नदियां बहती हैं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि अपने पिता के वचन को सुन सकूं। हाँ मैं हूं पापी, हाँ मैं हूं एक तुच्छ और गिरा हुआ व्यक्ति। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा का आत्मा मुझ पर और आप पर प्रबल होता है, जब खुदा का आत्मा हमें और आप को सामर्थ्य देता है, जब खुदा का आत्मा हमें और आप को एक नया बल देता है, और जब खुदा का आत्मा हमें एक नया वरदान देता है, हमें आनंदित होना चाहिए। लेकिन उस आनंद के साथ साथ हमें एक दुख और अपने मन में एक शोक की लहर भी रखनी है। क्यों? क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन हैं जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा। आज जब हम अपने उन भाइयों बहनों को देखते हैं तो उनके जीवन में हमें सब कुछ नजर आता है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो उनके जीवन में नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके स्वभाव में खुदा का स्वभाव नजर नहीं आ रहा। जो कपड़े, जो वस्त्र हम पहने हैं, ये वस्त्र भी मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाएंगे। जिस शरीर पे पहन रखे हैं, ये शरीर भी हमारे मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाएगा। तो जाएगा कौन? जाएगा खुदा का स्वभाव। जाएगा कौन? जाएगा खुदा की खुदायत। जाएगा कौन? खुदा का प्रेम। जाएगा कौन? खुदा का वो कैरेक्टर जो उसने याकूब को दिया। उसने कहा, देख आज से तू इज़राइल है। क्यों? क्योंकि तू आज से पवित्र हुआ। आज यदि हम अपने जीवन में ये बातों को रखते हैं, आज यदि हम अपने जीवन में प्रभु की दया को देखकर अपने भाई बहनों पर जिन पर खुदा की दया बरस रही है, लेकिन वो अपनी दृष्टि
खुदा से फेरे हुए हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करते, उन्हें जाकर वचन नहीं बताते, उन पर जाकर प्रभु के वो वचन, जो वचन आज हमें और आपको पता चल रहे हैं, नहीं बताते, नहीं गवाह बनते, नहीं हम उसके नाम को आगे बढ़ाते, तो हम पर जो दया हो रही है वो हमसे ले ली जाएगी। ये ना सोचें कि हम पर जब दया हो रही है तो उम्र भर हम पर दया होती रहेगी। हाँ, सर्वदा दया होती रहेगी, सर्वदा प्रभु आपको थामे रहेगा, लेकिन तब जब आप उसकी दया को, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में परिश्रम के द्वारा बढ़ाएं तब। लेकिन अगर आप उसकी दया को, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवनों में धारण करके अपने फिर वही निकम्मे कामों में लग जाते हैं, तो अपनी दया व्यर्थ नहीं जाने देता, वो अपनी सामर्थ्य व्यर्थ नहीं जाने देता। आप बहुत तेरे भाई बहन हैं जो पास्टरों से, याजकों से दुआ कराते हैं और वे चंगे हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि नहीं, वो चंगे नहीं होते, वो चंगे हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वे फिर से जाके अपने निकम्मे कामों में लग जाते हैं। जो दया उन पर हुई और जिस खुदा ने उन पर दया की, वो लोगों के सामने उस खुदा का नाम लेने से क्या करते हैं? इनकार करते हैं। वो कहते हैं भैया हम तो ऐसे ही चंगे हो गए भैया, और क्या, वो तो उन्होंने दया दुआ तो करी थी, लेकिन हाँ हमने भी बहुत भैया औसाते हैं काम किया, बहुत दवाइयां खाए और बहुत ज्यादा अपना काम किया, देखो हम हो गए चंगे। लेकिन जब खुदा की सामर्थ्य के द्वारा हम चंगे होते हैं और उसके पवित्र वचन को जाकर बताते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे ये चंगाई, मुझे ये सामर्थ्य, मेरे जीवन में ये दया खुदा की ओर से हुई है, तब हम उस दया का बखान करते हैं और वो दया गवाही के रूप में बदल जाती है, जिसे आप और हम आज गवाही कहते हैं। आमीन। आखिर मैं आपसे कहूं, गिरसीनियों के देश में जो व्यक्ति था, जो कब्रों के में रहता था, उससे प्रभु क्या कहता है? जो कुछ तेरे साथ हुआ। आमीन। यानी जो दया तुझ पर की गई, जो कुछ तेरे साथ हुआ, जा और जाकर लोगों को बता। आमीन। मेरे ऊपर दया ये हुई है कि मुझे प्रभु का प्रतिदिन का मन्ना मिल रहा है, और ये मन्ना जब मुझे मिलता है तो मुझे प्रतिदिन का काम और प्रतिदिन का अर्थ और प्रतिदिन जीने का एक मकसद बताता है कि मुझे इस संसार में रह के करना क्या है। आमीन। आमीन। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं इस मन्ने को लेकर, इस प्रार्थना को लेकर, इस दया को लेकर अपने जीवन में चलता उठता बैठता हूं, तब वे संसार के लोग जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानते, वे मेरे स्वभाव को देखकर, वह मेरे जीवन में खुदा के वचन को देखकर, उनकी जबान कहती है कि जरूर से जरूर इसका खुदा सच्चा है, क्योंकि जो कार्य इसके जीवन में हो रहा है और जिस रीति से ये कार्य करता है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं करता। मेरा मन शोकित होता है। रोमियो उसका 9वां अध्याय, उसकी 2री आयत पढ़ें। कि मुझे बड़ा शौक है, कि मुझे बड़ा शौक है, मेरा मन सदा दुखता रहता है, मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था, मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, शरीर के भाव से हैं मेरे कुटुंबी, लेकिन आत्मा से और वो जो दया मेरे ऊपर हुई है उसको वे नहीं जानते। शरीर के भाव से तो मेरा पति है, शरीर के भाव से तो मेरी पत्नी है, शरीर के भाव से मेरी बेटी है, शरीर के भाव से मेरा बेटा है, लेकिन जो दया मुझ पर हुई है और जो खुदा का अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसे वे नहीं जानते। मैं शोकित होता हूं, मेरा मन उदास होता है, क्योंकि जिन भाइयों पर, क्या लिखा है कलाम में पढ़ें,
क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता खुद मसीह के सामने श्रापित बन जाता, लेकिन मेरे भाई बच जाते हैं। ओह माय गॉड। खुदा सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा है। आमीन वगैरह होगा कि नहीं? आमीन। खुदा सदोम और अमोरा को नष्ट करने जा रहा, बीच में खड़ा अब्राहम। कितनी बार खुदा ने कहा मूसा मेरे सामने से हट जा, अब मैं इन इजराइलियों को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन खड़ा है मूसा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो खुदा कह रहा कि मैं इजराइलियों को नष्ट कर दूंगा, अब इन्हें नहीं छोड़ूंगा, और उनके बीच में जब मूसा खड़ा है, तो मूसा के अंदर भी जो आत्मा है वो खुदा है। आप खुदा के रूप देख रहे हैं। एक तरफ खुदा पिता के रूप में कह रहा कि मैं इजराइलियों को नहीं छोड़ूंगा, दूसरा तरफ मूसा के अंदर खुदा पुत्र के रूप में कह रहा प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें कि इनका खुदा इनको मरने के लिए ले आया, तू तो इनको बचाने के लिए निकाल के लाया है प्रभु, ऐसा कोप ना कर। आपने देखा हमारे पिता के दो रंग, एक तरफ पिता जो ताड़ना देने के लिए खड़ा हो गया, एक तरफ पुत्र जो उसकी ताड़ना से हमें बचा रहा है। ठीक इसी तरीके से आज यीशु मसीह खुदा और मेरे और आपके बीच में बिचौलिया है, एक महायाजक है। आज हम जितने भी पाप करते हैं, इसके बाद भी मेरे प्यारे भाई बहनों, हम क्यों इतने पाप करने के बाद भी जीवित हैं, जबकि व्यवस्था में लिखा है आंख के बदले आंख, प्राण के बदले प्राण। लेकिन आज हम इतने पाप करने के बाद भी क्यों जीवित हैं? क्योंकि एक मेरे और आपके बीच में खड़ा हुआ है, और वो जो खड़ा है वो है प्रभु की दया, वो जो खड़ा है वो है खुदावन यीशु मसीह, वो जो खड़ा है वो है खुदा का आत्मा। और इसी कारण आज हम और आप इस पृथ्वी पर जीवितों की दुनिया में जीवित हैं, नहीं तो कब के हम और आप नाश हो गए होते। थोड़ा सा हमें इन बातों को समझना पड़ेगा। मैं रोज प्रचार कर रहा हूं, इसके बाद भी मैं दिन भर में कई पाप कर देता हूं। तो सोचिए, जो वचन के निकट नहीं है, जो वचन को नहीं देते होंगे, जब हम और आप खुदा के वचन को जानने और उसके वचन को समझने के बाद भी पाप कर देते हैं, उसके वचन को प्रतिदिन सुनने, उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ने, उसकी महासभा में प्रतिदिन बैठने, उसके भवन में बैठने के बाद भी हमारे और आपके जीवन से पाप हो जाता है, तो वो भाई बहन जो खुदा के वचन को नहीं जानते, जो महासभा में नहीं बैठते, जो खुदा के निकट नहीं आते, उनके जीवन में शैतान कितना पाप करा रहा होगा। इस बात के लिए मेरा मन शोकित और दुखित है। आप इस संसार में बढ़ने के लिए या तो इस संसार में अपने नाम को बढ़ाने के लिए परिश्रम ना करें। सॉरी, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, मनुष्य आज अपने नाम को बढ़ाने के लिए और इस संसार में अपने नाम को बढ़ाने के लिए अपने आप को दूसरों की दृष्टि में ऊंचा करने के लिए बहुत
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन चीजों को करने के लिए उसने पाप कर दिए, उसके जाते ही सारे वो सारी चीजें उससे दूर हो जाती हैं। और जिन मनुष्यों में उसने अपने नाम को ऊंचा किया था और जिस स्थान को प्राप्त करने के लिए उसने खुदा के विरोध में कई पाप कर दिए थे, वो स्थान किसी और मनुष्य का हो जाता है। और वो मनुष्य जिनकी दृष्टि में ऊंचा बनने के लिए उसने अपने आप को और अपने पापों को बहुत बढ़ा दिया, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो मनुष्य भी उसे भूल जाते हैं। बहुत समीप, बहुत नजदीक से मैंने इन बातों को देखा। ये बातें बहुत खतरनाक हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक, कि जिस स्थान को प्राप्त करने के लिए, जिस ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए, जिन मनुष्यों को दिलों में अपने आप को ऊंचा करने के लिए मनुष्य ने जीवन भर पाप करे, वो स्थान किसी और को दे दिया गया। और वे मनुष्य जिनके जीवनों, जिनकी नजरों में उसने ऊंचा बनने के लिए पाप किए थे, बुराई की थी, वे मनुष्य उसे पल में भूल गए। इन बातों को कौन बताएगा? इन बातों को हमें और आपको कौन समझाएगा? आज जीवित खुदा को छोड़ के मनुष्य अंधकार और अपने अधर्म के कामों की पूजा कर रहा है। मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। जो कुछ भी तुम इस संसार में प्राप्त करते हो, थोड़े समय के बाद ही तुम्हारे पास से चला जाता है। लेकिन मैं आपसे सच कहता हूं कि जो जना खुदा की दया और उसके अनुग्रह, उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करता है, वो उसके जीवन में सर्वदा बना रहेगा। देखो, मैं तुम्हें मनुष्य की शांति नहीं दूंगा जो आज है और कल नष्ट हो जाएगी, परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति दे जाता हूं जो सर्वदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। फिर कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, संसार और संसार की सारी वस्तुएं नष्ट होती जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। देखिए, दूसरी आयत में खुदा का कलाम क्या कह रहा है, रोमियो 9:2, कि मुझे बड़ा शौक है, कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए, कि अपने भाइयों के लिए, जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं मसीह से शापित हो जाता, खुद मसीह से शापित हो जाता। खुदा मुझे नाश कर दे, लेकिन इन्हें कुछ ना कर। ये नहीं जानते खुदा तेरी पवित्रता को, इसलिए इन्होंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैं जानता हूं कि तू कितना पवित्र और कितना प्यार प्रभु सामर्थी खुदा और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दया का सागर है। प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, प्रभु प्रभु क्षमा कर दे। अगर नाश करना है तो मुझे कर दे प्रभु, लेकिन इन्हें बख्श दे। जब आप पर प्रभु की दया होगी ना, तो आप भी ठीक यीशु मसीह के समान बातें करेंगे। यही बात यीशु मसीह ने कही, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। उनके लिए खुद वध हो रहा है, उनके लिए खुद क्रूस पे चढ़ रहा है, लेकिन अपने प्रति एक भी प्रार्थना नहीं कर रहा। अंत समय तक भी उसने उनके लिए प्रार्थना करी जिन्होंने उसे क्रूस दिया। अगर आज तुम पर प्रभु की दया है तो मैं तुमसे कहूं कि तुम कैसे कह सकते हो कि भैया इन्हें वचन ही नहीं मालूम, ये तो बहुत
पापी हैं, इनसे अच्छे तो हम हैं। नहीं, तभी तो पतरस से खुदा ने कहा किसी मनुष्य को अशुद्ध और शुद्ध ना कहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमें खुदा के वचन को सेहत में बता देना है। भला मनुष्य को थोड़े समय के लिए वचन कड़वा लगेगा, गुस्सा आएगी, कहेगा कि यार ये कैसे बोल रहे हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रभु का कलाम कहता है कह दे, क्या पता वो फिर जाए और मेरी दया उस पर प्रकट हो। आमीन आमीन। मैं बहुत बोलता हूँ, हर चीज का एक समय होता है। पता नहीं क्यों प्रभु मुझे इतना वचन दे देता है, आनंद आता है। प्रभु इसी रीति से मुझे चलाए और जो वचन की आवश्यकता आप और मेरे जीवन में है, उन वचनों को मुझे और आपको खुदा खिलाए। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है अपनी सहायक रबेका से कि रबेका आए और खुदा के वचन से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। कर लो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए। खुदा सच में मेरे खुदा, आपने मेरे से लायक बनाया कि मैं आपके वचन को सुन सके। खुदा बहुत से ऐसे हैं खुदा जो सुन भी नहीं सकते मेरे खुदा, आपका वचन सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं सकते। धन्यवाद हो आपका खुदा सुंदर वचन के लिए। हम इसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके खुदा। इस घर पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए खुदा। जब हमारे घर में प्रार्थना हो खुदा तो सब लोग आके बैठने पाए मेरे खुदा। उनको भी समझ और बुद्धि दीजिए अपने वचन की मेरे खुदा। खुदा हम सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए खुदा। आपके बेटे मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और हमेशा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन की यहाँ होगी, माला मैम की यहाँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 16 तारीख की प्रार्थना सुबह नहीं होगी, 16 तारीख को प्रार्थना